गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पुनः आज हम लोग एक नए रूब्रिक्स के साथ में उपस्थित हुए हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। कभी कभी कोई रोगी हमारे सामने में आते हैं तो देखिएगा कि कोई जवाब करते हैं तो उंगली पर से कुछ ऐसे गिनती करते रहेंगे, या हर एक चीज को वो काउंटिंग के लैंग्वेज में बात करते हैं। यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज उनका होता है और उनके दिमाग में एक हमेशा कैलकुलेशंस का तरह का नजर आता है। इससे एक रूब्रिक से संबंधित रूब्रिक से दवाइयाँ तो बहुत कम है, सीमित है, 8 ही दवाइयाँ हैं। तो इस रूब्रिक्स के अंदर में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। इसका है काउंटिंग कंटिन्यूअली, निरंतर काउंट करते रहना, हमेशा गिनती करते रहना, है ना। जैसे कहीं पर गए तो देखेंगे यहाँ पर कितनी कुर्सियां हैं, तो वो कई भाव से देखेंगे कि अगर यहाँ 4 लोग हैं तो इस पर कौन बैठेगा, कोई कौन नहीं बैठेगा, क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना। इस तरह से कुछ है, हमेशा काउंटिंग पर उसका, नंबर पर उसका बहुत ज्यादा ध्यान होता है। और ये रूब्रिक्स हम लोग के पेशेंट के पास में बहुत अक्सर आते हैं और लगातार गिनते रहते हैं। किसी सामान को गिनती करेंगे, चल रहे हैं तो अपने कदमों का गिनती करेंगे। मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं तो देखेंगे कितना स्टेप आज मैंने चला। और कुछ लोग तो आजकल एक स्मार्ट वॉच ले लेते हैं और उसमें बना रहता है कि वह कितना स्टेप्स आज उन्होंने चला। और ये स्मार्ट वॉच में बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसका एक कहते हैं कि आपका एक यांत्रिक एक्सप्रेशन है काउंटिंग कंटिन्यूअली का। शब्दों को गिनती करते हैं, किताब के अक्षर को गिनती करते हैं, पैसा का करते हैं और इसके लिए विवश रहते हैं। यह कोई सामान्य या तर्कसंगत गतिविधि नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, कंपल्सिव या यांत्रिक रूप से होता है। यह रोगात्मक प्रवृत्ति होती है। कैलकुलेटिंग करना, गणना करना इससे भिन्न है ना, क्योंकि वह बौद्धिक तर्कपूर्ण है। कैलकुलेट करना, है ना, मैथमेटिकल होना, यह अलग है और उद्देश्य पूर्ण होता है काउंटिंग कंटिन्यूअली। लेकिन ये आपका काउंटिंग कंटिन्यूअली जो है सो विवशता है। एक कैलकुलेट करना, आपको गिनती करना, एनालिसिस करना है, यानी कि यह बौद्धिक है। लेकिन काउंटिंग कंटिन्यूअली जो है सो इमोशनल है और ये क्षमता है। ये आपको एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव विकृति के रूप में दिखाई पड़ेगा। रोगी के भीतर में एक दबाव बना रहता है कि वह कैसे गिने। यह चिंता को कम करने के लिए और नियंत्रण को कम बनाए रखने के लिए एक वह डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी काउंट करता रहता है। फिर अंधविश्वासी संबंध होता है। आ, लगता है उनको कि अगर हम गिनना बंद कर देंगे तो कोई अशुभ या दुर्घटना हो जाएगा। विचारों में कठोरता होती है, रिजिडिटी होता है। यह जानता है कि यह निश्चित अनिश्चित है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता है। इसका रोगी का संबंध क्या होगा? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंसल्ट डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया में भी विकार को दोहराते रहता है। मिर्गी या हिस्टीरिया की स्थिति में होता है। और मेंटल इनसिक्योरिटी में भी ये देखा जाता है, इम्बेसिलिटी में भी देखा जाता है। हाँ, रोगी की अभिव्यक्ति, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, हर कदम को गिनना चाह पड़ता है। अगर मैं नहीं गिनता हूँ तो कुछ बुरा हो जाएगा। बार बार पैसे गिनता हूँ, पता नहीं कब सही है विषय है। पॉकेट में पैसा घर से निकले थे, आधा रात तक जा करके बैठ करके गिनेंगे कि मेरे पैसे सही है कि नहीं। किताबें पढ़ते समय में अक्षर गिनता है पर अर्थ समझ में नहीं आता है। इसका क्रॉस रेफरेंस आप करते हैं। माइंड कैलकुलेटिंग, ये उद्देश्य पूर्ण होता है, तर्कसंगत होता है, ये बौद्धिक क्रिया है ना। और कंटिन्यूइंग जो है, कंटिन्यूअसली काउंटिंग जो है तो एक विवशता है, रोग भी है। फिर माइंड ऑक्यूपेशंस, वन आइडिया विथ वन आइडिया विथ अवन, एक ही विचार में फंसा रहता है ना। ऑक्यूपेशन, तो किसी एक विचार पर अटका रहना होता है। सामान्यतः गिनती भी इसी प्रकार का मानसिक संकीर्णता है ना। कंपल्सन
एक्ट टू परफॉर्म सर्टन, एक रूब्रिक्स है जबरदस्ती कार्य करने के लिए। जैसे रोगी का हाथ धोना, वस्तुओं को सजाना, गिनना, बार बार करना, कंटिन्यूअली भी, काउंटिंग कंटिन्यूअली भी इसी श्रेणी में आता है। डेल्यूजन नंबर सीइंग, है ना, डेल्यूजन नंबर सीइंग, है ना, रोगी को सचमुच संख्या दिखाई देता है ना। देखो वहां गिनती लिखा हुआ है। भिन्नता या भ्रम है, जबकि गिनती करना क्रिया है। डिल्यूजन में भ्रम है लेकिन यह क्रिया है। रेस्टलेस कंपल्सिव, ये चिंता के कारण दोहराव वाली गति होती है, और गिनना इसका एक प्रकार है। इडियोटिक बिहेवियर, है ना, इडियोटिक, इडियोसी में भी आप देखिएगा तो इसमें क्या है, मानसिक दुर्बलता में भी यांत्रिक गिनती देखी जाती है, पर वहां चिंता और तनाव नहीं होता है इडियोसी में। मैथमेटिक विश्लेषण करें तो सोरा जो है का जो इनिशियल स्टेज होगा, अति चिंतन होगा, बेचैन होगा, मानसिक या अधिक सक्रियता होगी। गिनती यहाँ चिंता को घटाने के उपाय पे करता है ना। साइकोसिस मुख्य मालूम है, क्योंकि निश्चित दोहरावपूर्ण होता है और छिपी हुई प्रवृत्ति होती है। रोगी को श्रम भी होता है परंतु विवश होता है, और काउंटिंग कंटिन्यूअली मूलतः साइकोटिक प्रवृत्ति है। सिफिलिस जो है, जब गिनना निरर्थक हो जाए, बिना उद्देश्य के या आंतरिक या नष्टकारी हो जाता है, तो उसे सिफिलिटिक कहेंगे। और सिजोफ्रेनिया मैनिक अवस्था में जैसे देखा जाता है। तो रोगी का देखिएगा एनाकार्डियम है, ये थोड़ा साइकोटिक है। बेचैनी, चिंता, हर चीज गिनना, सुरक्षा, और कैलकेरिया कार्ब जो है तो थोड़ा साइकोटिक है। डर है, कठोरता है, बच्चों में यांत्रिक गिनती होता है। कार्सिनोसिन में साइकोटिक होता है। ओसीडी गिनती को बार बार दोहराना, पूर्णतः व्यवस्थित और प्रवृत्ति होती है। नेट्रम म्यूटिकम, ये सोरा और साइकोसिस का मिश्रण है। चुपचाप गिनना, विशेषकर जब अकेला या चिंताग्रस्त होगा। सिफिलिटिक में होगा, सिफिलिनम में निराशा, नाशकारी, विवश क्रिया, यांत्रिक गिनती होती है। स्ट्रेमोनियम, ये सिफिलिटिक साइकोटिक है, उन्माद, भय, अंधकार या भ्रम अवस्था में होता है। और वेट्रम एल्ब, ये सोडा साइकोटिक है, ये धार्मिक पागलपन के साथ गिनती होता है, यांत्रिक प्रार्थनाएं करता है। आइए कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें रूबिक का। काउंटिंग कंटिन्यूअली, इसका होगा विवश दोहरावपूर्ण गिनती। ये प्रमुख माइंड तो साइकोसिस है, सोरा से प्रारंभ होता है और सिफिलिस विनाशकारी होता है। ओसीडी कदम रोगी में अपना स्टेप्स को काउंट करता है। कैलकुलेटिंग, ये बौद्धिक उद्देश्य पूर्ण होता है, ये सोरा होता है और व्यापारी गणना करता रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है। कंपल्सन टू परफॉर्म एक्ट, काम करने के लिए बार बार एक ही काम को करने का होता है, ये तो साइकोसिस है। हाथ धोना, गिनना, है ना। डेल्यूजन नंबर सीइंग, ये भ्रम है, संख्या दिखलाई पड़ता है, नंबर दिखलाई पड़ता है, ये सिफिलिस है। और सिजोफ्रेनिया में संख्या को देखता है। रेस्टलेस कंपल्सन, बेचैनी से प्रेरित दोहराव करता है। थोड़ा साइकोसिस होता है, चिंता से में वस्तु को गिनता है। इडियोटिक बिहेवियर, मंद बुद्धि में भी ऐसा होता है, जो कि सिफिलिटिक है, और मानसिक दुर्बल बच्चों में बार बार दिखलाई पड़ता है। तो माइंड कंटिन्यूअली जो है काउंटिंग जो है, तो सामान्य आदत नहीं है, बल्कि एक ऑब्सेसिव डिजॉर्डर के रूप में देखा जा सकता है, जो कि सोरा से लेकर के साइकोसिस और सिफिलिस पर निर्भर कर में चला जाता है। और इसके माध्यम से आंतरिक व्यवस्था, इंटरनल जो कंपल्सन है, लाचारी है, और मानसिक रोगात्मक संरचना को समझकर उचित औषधि का चयन किया जा सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि ये काउंटिंग कंटिन्यूअली जो है, तो एक रूब्रिक्स बहुत ही अक्सर हम लोगों के पास में रोगी इस तरह के आते हैं, और इसलिए मैं इस तरह के जो रोगी सामान्य हम लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में आ रहे हैं, उससे संबंधित ही रोगी को मैं
रूब्रिक को ज़्यादा लेने का कोशिश कर रहा हूँ, प्राथमिकता दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे लाभ होगा। तो इसके साथ में आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में, किसी दूसरे रूब्रिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।